इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तीन लोक में चार हैं, मंगल शरणव श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याए, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, और हम योग प्रणेता मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की। तृतीय ढाल के कुछ छंदों को पढ़ते हुए, निश्चय से सब जीव सिद्ध हैं, एकेंद्रिय या सिद्ध, विधि व्यवहार बताता किस विध, हो सिद्ध योग कषायों के ही कारण, आत्म के परिणाम तिनको ही गुण थान कहो है। 14 संख्य प्रमाण, ज्यों कोई ज्वरवान पुरुष को, सब कुछ कड़वो लागे, त्यों मिथ्या दृष्टि जीवन को, जिनवर वचन न भावे, प्रथम कहो तिन में मिथ्यात्व, चुभेद और आनो एकांतिक, विपरीत विनय सह, संशय ज्ञान बखानो, दो नय में एक ही को माने, सोए कांति कहावे, केवली कवलाहार बतावे, वह विपरीत रहवे, वैनेक कह सब देवन को,
और गुरुजन को मानो, क्या सच्चा क्या झूठा संशय। ज्ञान बिना शिव ठानो, गुण स्थान पहले से जीव। चौथो पंचम सातें, एक प्राप्त कर सकें। भव्य जीव क्रम नातें, जो अनादि मिथ्या दृष्टि हैं। चारों गति के प्राणी, प्रथम लहें उपशम समकित को। पंचलब्धि वश ज्ञानी, सप्त प्रकृति का उपशम जिनको। उपशम सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति उदय हो यदि। जिनवर भक्ति बढ़ाने वाला, केवली द्वय पद मूल। सप्त प्रकृति का उपशम सम्यक दृष्टि के यदि। आदि कसाय उदयावे, साधन दूजो गुण थान। ज्ञान अज्ञान कहवे, अनंतानुबंधी कसाय का। काज है समकित घाते, एक समय से छह आवली पल। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा। गुण स्थान चौथा पंचम या। भवी मिथ्या दृष्टि, पहले से भी चौथा तीजा। अंतर मुहूर्त काल बाद फिर। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी। भावत शुभ उपयोगी, यही जगन पात्र कहलाते। जगन अंतर आत्म सम्यक, मध्यम अंतर आत्म सम्यक दृष्टि को नित होवे। धर्म धर्म फल प्रीति, भवतन भोग विरक्ति। आत्म साक्षी का मैं अगनिंदा, गरहा गुरु से कंपा। रत्नत्रयधारी में भक्ति, साधर्मी से नेह। आठ गुणों के पालन से ही, चौथे से पंचम सप्तम जा। आदि तीज आ जावे, लघु मुहूर्त 66-33। सागर काल रहावे। दसवें छंद में थोड़ा सा 2 लाइनों का भावार्थ बताना जरूरी था। 8 गुणों के पालन से वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है जीव।
और वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। यह बात पिछले दिनों में 8 गुणों के व्याख्यान के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से बताई गई है। सम्यक दृष्टि होने से वह जघन्य अंतर आत्मा बन जाता है। इसी को अंतरप्पा प्राकृत में कहते हैं। और ऐसा जीव प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान पर आरोहण करने वाला हो जाता है। चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला वह जीव कब तक चतुर्थ गुण स्थान में रह सकता है? सम्यक दर्शन हो गया तो क्या कभी वो छूटता भी है कि नहीं छूटता है? क्या सभी सम्यक दर्शन एक तरह का होता है या अलग अलग तरह का होता है? ये सब बातें भी थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान में होनी ही चाहिए। कुछ पहले कही भी गई हैं और कुछ प्रासंगिक रूप से अभी भी समझी जा सकती हैं। सम्यक दृष्टि जीव 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मों के उपशम क्षय उपशम की अवस्था के अनुसार दिए, और यह उपलब्धि उसे उपशम सम्यक दर्शन के माध्यम से ही मिलती है। एक बार उपशम सम्यक दर्शन हो गया तो माने ये उसके लिए श्योर हो गया कि वह जीव अब कभी ना कभी मोक्ष को प्राप्त होगा, उसका निर्वाण अवश्य होगा, और वह जीव कभी ना कभी रत्नत्रय को धारण करके वह नियम से अपने कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये श्योरिटी आ जाती है एक बार भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा के अंदर हो जाती है। तो यह प्राप्ति जब फर्स्ट टाइम होगी तो वो इतने ही शॉर्ट टाइम के लिए होगी। कितना? एक अंतर मुहूर्त, जिसे उपशम सम्यक दर्शन कहा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा महाराज? उसके बाद कुछ भी हो सकता है। वह उपशम सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही हो गया, उसका गुणस्थान चतुर्थ हो गया। चतुर्थ गुणस्थान में वो एक अंतर्मूर्त काल के लिए रुका। उसके बाद में किसी भी तरह के उसके अंदर जो कर्म हैं वो कर्म उदय में आएंगे और उन कर्मों के उदय से उसका गुणस्थान फिर बदल जाएगा। अगर उसका सम्यक दर्शन बनाए रखना है, बना रह सकता है, तो एक सम्यक प्रकृति होती है। कर्म का नाम क्या है? सम्यक प्रकृति। ये कर्म का नाम है। इस सम्यक प्रकृति के उदय में वह अपने सम्यक दर्शन को आगे बनाए रख सकेगा, और उस सम्यक दर्शन को फिर कहा जाएगा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्या कहेंगे उसको? हाँ, आपने पिछले श्लोकों में इन छंदों में पढ़ लिया है इस बात को, है ना? लेकिन आपको पता नहीं कहाँ पढ़ लिया है। 5वें नंबर का अगर आप छंद देखेंगे तो उसमें ये सब बात लिखी हुई है कि जब 7 कर्म प्रकृतियों का उपशमन हो जाता है तो वो उपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक प्रकृति उदय होय यदि वेदक सम्यक दृष्टि, ये जो वेदक सम्यक दृष्टि है यही इसका दूसरा नाम है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? वेदक सम्यक दर्शन। तो जब इस सम्यक प्रकृति का उदय हो जाता है तो वह वेदक सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है, या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है। वेदक इसलिए कहा जाता है कि वह उस कर्म के वेदन से सम्यक्त को बनाए रखता है। सम्यक प्रकृति का वह वेदन करता है। सम्यक प्रकृति रूप जो कर्म है उस कर्म का वह अनुभव करने से वह वेदक सम्यक दृष्टि ये नाम पाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। हो गया? 2 सम्यक दर्शन के बारे में हो गया। पहला उपशम सम्यक दर्शन, दूसरा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। ये जो छंद लिखा है 10वां, इसकी आप अगर अंतिम लाइन पढ़ें तो इसमें तीनों साथ में मरण भी हो सकता है और सम्यक दर्शन के साथ में जन्म भी हो सकता है। यानी मरण के समय पर आपका वह सम्यक दर्शन अगर बना रहा तो देव पर्याय में भी आपका सम्यक दर्शन बना रह सकता है। देवों में जो आयु होती है असंख्यात वर्षों की आयु होती है, जो पल्य और सागर में गिनी जाती है। किसमें गिनते हैं? कुछ नया नया सीख सकते हो कि नहीं? बोर तो नहीं हो जाओगे?
देवों की वह आयु पल्य और सागर में गिनी जाती है। पल्य भी असंख्यात वर्षों का एक काल है और सागर भी असंख्यात वर्षों का एक काल है। इतना समझना, पल्य छोटा होता है, सागर बड़ा होता है, ये जान लेना। यहां कितना सागर लिखा है? 66 सागर लिखा है। क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल कितना लिखा है? 66 सागर, यानी 66 सागर काल तक क्षयोपम सम्यक दर्शन रह सकता है। समझ आ रहा है? वो 33 आगे के लिए लिखा है। 3 तरह के सम्यक दर्शन है, तीनों का काल लिखा है। धीरे धीरे करके बोल रहे हैं। तो 66 सम्यक दर्शन, ये काल किसका हो गया? ये क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल होता है। यानी अगर आपके लिए 20 सागर की एक बार आयु मिल गई, कहां की? देवों में मिलेगी। एक सागर से लेकर के 33 सागर तक की आयु भी हो सकती है और एक सागर से कम भी आयु हो सकती है। इन सागरों पर्यंत तक की आयु तक के लिए सम्यक दर्शन अगर कोई रहेगा तो कौन सा? क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है। उपशम तो होकर के छूट गया। सम्यक प्रकृति का उदय बन जाए तो वह क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ में वह जीव इतने दीर्घ काल तक सम्यक दर्शन के साथ में देव पर्याय में भी रहा आता है। इसलिए देवों में भी सम्यक दर्शन रहता है। वहां से फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य हुआ, नियम से वो देव मनुष्य ही होगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह मरण करके नियम से देव ही बनता है, अगर वह मोक्ष नहीं गया तो। और जो देव होगा तो वह मरण करके नियम से मनुष्य ही बनेगा और किसी गति में नहीं जाएगा, ये नियम हो जाता है। और मनुष्यों में भी अच्छा मनुष्य बनेगा। ऐसी जगह पर जाकर के मनुष्य बनेगा जहां पर उसे मोक्ष जाने के योग्य काल मिले, मोक्ष जाने के योग्य सब वातावरण मिले। तीर्थंकरों का तीर्थ चल रहा हो, वो भोग भूमि में जाके उत्पन्न नहीं होगा। वो क्या सुन रहे हो? भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं लेकिन वहां से मोक्ष नहीं होता उनका। तो वो कर्म भूमि का ही मनुष्य बनेगा और कर्म भूमि में भी वहीं का मनुष्य बनेगा जहां पर मोक्ष मार्ग चल रहा होगा। आप कहोगे जैसे पंचम काल चल रहा है अभी, स्वर्ग से देव पर्याय से किसी का टाइम पूरा हो गया तो कहां आएगा? यहां तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा जानते हो? थोड़ी व्यवस्था समझ लो। बचपन में पढ़ी होंगी 4 गतियां होती हैं, लेकिन उन गतियों की अगर व्यवस्था नहीं समझोगे तो कभी भी धर्म के प्रति श्रद्धा आएगी नहीं। वह देव पर्याय से वहां से अपना समय पूरा अगर कर भी लेगा, कोई सम्यक दृष्टि जीव जो पहले वहां पर जाके उत्पन्न हो गया, मान लो आज के टाइम में उसकी 20 सागर की आयु पूरी हो रही है, 22 सागर की आयु पूरी हो रही है, कहां जाके जन्म लेगा? यहां तो आएगा तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। यहां तो उसको मोक्ष होना ही नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव अगर वहां से उत्पन्न होगा तो उसी जगह पर उत्पन्न होगा जहां उसको मोक्ष होना है। पंचम काल में इसीलिए कहा जाता है कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेता ही नहीं। तो पंचम काल में कोई भी यहां पर इस भरत क्षेत्र में कोई भी सम्यक दृष्टि देव यहां पर जन्म लेने नहीं आएगा, उसका जन्म नहीं होगा। लेने नहीं आने का मतलब ऐसा नहीं समझना कि वो अपनी इच्छा से आ रहा है। एक व्यवस्था है कर्म की, उस कर्म की व्यवस्था के कारण से वो जीव वहीं जाकर के उत्पन्न होगा जहां उस कर्म का फल उसे सही ढंग से मिलेगा। तो कोई भी सम्यक दृष्टि जीव यहां पर इसलिए नहीं आता कि पंचम काल में यहां पर मोक्ष नहीं है। मोक्ष मार्ग तो है लेकिन मोक्ष नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं? 2 चीजें अलग अलग हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। मोक्ष मार्ग क्या? मार्ग तो है, आप यहां पर आकर के अपना रास्ता बना सकते हो, लेकिन आप कहो कि मंजिल तक पहुंच जाएं, इतनी सामर्थ्य नहीं है अभी। मार्ग माने रास्ता, मोक्ष माने मंजिल। मोक्ष का मार्ग, द वे टू सेल्वेशन, उस मोक्ष का जो मार्ग है वो तो आप यहां पर उपलब्ध कर सकते हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यहां पर आकर के वह जीव प्राप्त कर सकता है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सम्यक दृष्टि जीव वहां उत्पन्न होगा जहां पर उसके लिए मोक्ष का भी और मोक्ष मार्ग का भी, दोनों का उसे पूरा का पूरा अवसर मिले।
तो ऐसा जो देव होगा वह यहां भरत क्षेत्र में इस पंचम काल में उसकी अगर आयु पूरी हो रही होगी तो वो यहां नहीं आ सकेगा, इसलिए मना है। पंचम काल में किसी का भी जन्म सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता। कहां पर? सब जगह, केवल इस भरत क्षेत्र के लिए। जो यह जम्बू द्वीप का यह भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र की तरह ही एक ऐरावत क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों में इसी तरह से कर्म भूमियों के परिवर्तन होते हैं। चतुर्थ काल निकल गया, कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। फिर आएगा कौन सा? छठा काल आएगा। इस तरह के काल परिवर्तन जिस क्षेत्र में होते हैं वहां पर इस पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ में उत्पन्न नहीं होगा। जब चतुर्थ काल रहा था तब जीव सम्यक दर्शन के साथ देव पर्याय के साथ देवों से वहां पर आकर के देव भी उत्पन्न होते हैं, और देव पर्याय वाले जीव भी जो बड़े बड़े देव होते हैं वो भी उस काल में इस भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्यों के सामने आते हैं, उनके सहयोगी बनते हैं। लेकिन पंचम काल में बड़े बड़े देव भी मनुष्यों के सामने नहीं आते। तो देव मरकर के भी नहीं आएगा और साक्षात देव भी नहीं आएगा यहां पर कभी। अब देव वहां से मरण को प्राप्त होंगे, अपनी आयु पूरी करेंगे तो कहां भटकेंगे? भटकने का तो कोई काम है नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भटकता ही नहीं, मिथ्या दृष्टि भी नहीं भटकता। कोई भी जीव संसार में कभी भी भटकता ही नहीं। जन्म तो उसका तुरंत होना है, आयु पूर्ण होना है, किसी ना किसी गति में जिसके अनुसार उसके लिए आयु बंद हुआ है उस गति में उसका जन्म होना है। तो ऐसा जीव विदेह क्षेत्र में जाकर के वह जन्म लेगा जिसकी देव पर्याय में आयु पूरी हो रही है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ जिसने पूरा जीवन निकाला है और वहां पर भी वह सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगा तो यहां पर जन्म लेगा। तो कहां जन्म लेगा? विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा। विदेह क्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहां पर हमेशा कर्म भूमि की ही व्यवस्था है। वहां पर कभी भी चतुर्थ काल के अलावा कोई पंचम काल छठवां काल इस रूप में परिवर्तन नहीं होता। वहां पर हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। शाश्वत कर्म भूमि वह कहलाती है, जहां पर हमेशा कोई ना कोई तीर्थंकर मिलेंगे, जहां पर हमेशा मुनि महाराज मिलेंगे, जहां पर हमेशा जीव के लिए मोक्ष का मार्ग भी है और मोक्ष जाने का वहां से उपाय भी है। ये सब वहां पर चलता है। तो ऐसा जीव कहां पर जाकर के जन्म लेगा? वह विदेह क्षेत्रों में जाकर के जन्म लेगा। तो ऐसे ये विदेह क्षेत्र भी बहुत से होते हैं। भरत ऐरावत जैसी ये कर्म भूमियां भी बहुत सी होती हैं। सब मिलाकर के शॉर्ट में समझो तो 170 कर्म भूमियां होती हैं। कितनी? 170। उनमें से हम एक कर्म भूमि जो भरत क्षेत्र है इसमें हम बैठे हैं। समझ आ रहा है? और उन 170 कर्म भूमियों में 5 भरत कहलाती हैं, 5 भरत क्षेत्र की भूमियां हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र की भूमियां हैं। माने जैसा भरत क्षेत्र कर्म भूमि के रूप में आज हमारे सामने ये है जहां हम जन्म लिए हैं, ऐसे कितने और हैं दुनिया में? 5 और हैं, 4 और हैं। एक ये और 4 और हैं। टोटल भरत क्षेत्र कितने हैं? 5। कहां हैं, कैसे हैं, उसके लिए मैपिंग आपको बाद में बताई जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी तब बताएंगे। तो 5 भरत हैं और 5 ही कितने हैं? ऐरावत हैं। इन 10 भूमियों में तो काल का परिवर्तन होता है। भोग भूमियां होंगी पहले, फिर कर्म भूमियां होंगी, फिर कर्म भूमि से फिर भोग भूमियां, फिर भोग भूमि से फिर कर्म भूमियां। एक काल चक्र चलता है। किन कहां पर? भरत में। और लेकिन विदेह क्षेत्र के जो 160 क्षेत्र हैं, कितने बचे? 170 में से 10 ही निकल गए। कितने बचे? 160। इन 160 क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि का ही वातावरण रहता है, हमेशा मोक्ष मार्ग चलता रहता है और हमेशा वहां से जीव जन्म लेकर के मोक्ष भी जाते रहते हैं। सुन रहे हो? दिमाग खुला है कि नहीं? दुनिया बहुत बड़ी है। इस छोटी सी दुनिया में छोटी छोटी बातों पे मरने की नहीं सोचना और छोटी छोटी बातों पर इतना भयभीत भी मत हो जाना
कि हम इतनी बड़ी दुनिया को और उसके दुनिया के विचार को समझ करके कोई छोटी सी अपनी चिंता में ही पूरा अपना जीवन समाप्त कर लें, ये सोच करके कि इस दुनिया में हम जो आए हैं एक तरह से हमें यहां पर अपना काम चलाना है। क्या समझे? कौन सा काल चल रहा है? ये पंचम काल। अच्छा काल तो धर्म का कौन सा होता था? चौथा काल होता था। उस टाइम पे न जाने कहां थे, समझ आ रहा है? कोई ना कोई गति में होंगे, कहीं ना कहीं तो जन्म तो था ही, लेकिन उस समय पर भी हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया हो। आज अगर इस पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है तो इस पंचम काल में ज्यादा हमारे लिए सुख मिलता नहीं, ज्यादा हमारे लिए सुख सुविधाओं की हमें आकांक्षा भी होनी नहीं चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भाई यहां से अपना काम निकाल करके शांति से सम्यक दर्शन के साथ में निकल जाओ। किसके साथ में? हाँ, अकल की बात बता रहा हूं आपको, लाख टके की बात बता रहा हूं। करोड़ रुपए दोगे तो भी इतनी बात, समझ आ रहा है, दुनिया में कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा। सबसे अकल की बात बता रहा हूं। यहां पर कोई आपको सुख की तमन्नाएं नहीं रखना, कोई यहां पर जिंदगी बसाने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े बसेरा नहीं बनाना। क्या करना? शांति से सम्यक दर्शन की महिमा समझो। यह सम्यक दर्शन का भाव अपने अंदर उत्पन्न करो। यह सम्यक दर्शन ही धर्म है और इस धर्म को अपने अंदर लाने की कोशिश करो और अपनी अंतर आत्मा पर इतना विश्वास करो कि हम अपनी आत्मा में अपने ही शरीर, अपने मन से भिन्न उस आत्मा के स्वरूप को हम थोड़ा सा समझ सकें। वो कैसे संभव होगा? थोड़ी सी हम बहिरात्म वृत्ति से हटकर के अंतरात्म वृत्ति अपनाएं। थोड़ा सा हम अपनी आत्मा के स्वरूप का विश्वास करें। थोड़ा सा हम आत्मा और कर्म का ये जो बहुत बड़ा संसार चल रहा है इसको हम समझने की कोशिश करें। और अगर हम इतना समझ पाएंगे तो सम्यक दर्शन का भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होगा, यही भाव हमें बहुत अच्छी गति में ले जाने वाला है और इस भाव से ही हमारी इस जन्म में भी अच्छी गति होगी। अच्छी गति का मतलब समझते हो? इस जन्म में क्या अच्छी गति होगी महाराज? अब तो गति हो गई, ये तो मनुष्य गति हो ही गई। अरे भाई यहां पे भी गति होती है, नहीं होती? कैसी गति हो गई इसकी, कैसी दुर्गति हो रही इसकी, नहीं होती? गति का मतलब उसकी स्थिति, परिस्थिति, दशा कैसी हो रही है, कैसे सड़ सड़ के मर रहा है। नहीं देखा सड़ सड़ के मरना? समझ आ रहा है? कैसी, इसको क्या बोलते हैं, कैसी दुर्गति हो रही है, कैसी दुर्दशा हो रही है। ऐसी दुर्गति देखने को मिलती कि नहीं? कैसे लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, कैसी दुर्गतियां होती हैं, कैसी तरह से बुढ़ापे आ भी जाएं तो भी बुढ़ापे में भी कैसी दुर्गति होती है, ये भी सबके देखने में आता है। और कभी कभी अनेक तरह से, कितने तरह से हत्याएं हो जाती हैं, मर्डर हो जाते हैं, उनके माध्यम से कैसी दुर्गतियां होती हैं वो भी सबको देखने में आता है। तो इस संसार में दुर्गति से बचना है तो सम्यक दर्शन के भाव में आ जाओ। इस जन्म में भी गति अच्छी रहेगी, माने दुर्गति से बच जाओगे, और आगे का जन्म तो पूर्ण सुरक्षित है। सागरों पर्यंत काल के लिए ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन आज भी यहां से लेकर के वहां तक ले जा सकते हो। इतनी बड़ी सुविधा आज भी उपलब्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तीर्थंकरों का तीर्थ चल रहा है। आखिर क्या करोगे तीर्थंकरों के तीर्थ में रह करके? तीर्थ का मतलब ही है कि यहां पर हम ये सम्यक दर्शन के भाव संजो लें, और इस तरह के सम्यक दर्शन के भाव अगर आत्मा में उत्पन्न हो गए तो आगे जीवन पर्यंत नहीं, जन्म जन्म के लिए भी सुरक्षा आपकी बन जाएगी। ऐसा जीव देव पर्याय में उत्पन्न होगा तो उत्कृष्ट अच्छा देव बनेगा, छोटा मोटा देव नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि जीव को
सब तरीके की फैसिलिटी मिलती है, सब तरीके के सुख मिलते हैं, और वहां पर दुख का नाम भी नहीं मिलेगा आपको। दुख कहां होता है सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जब वहां पर पूरा समय व्यतीत हो जाएगा तो उसके बाद में ऐसी जगह पर जन्म होगा जहां पर अच्छे अच्छे सेठ, अच्छे अच्छे राजा, अच्छे अच्छे मंडली महाराजा जहां पर जन्म लेते हैं, उन परिवारों में जन्म होगा। और जन्म होने के बाद भी आपके अंदर निर्ग्रंथ गुरुओं का समागम मिलेगा, वैराग्य का भाव आएगा, और फिर आपके अंदर तपस्या करने का भाव आएगा, शरीर से विरक्ति लेने का भाव आएगा। यह भाव नियम से आएगा अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन बना रहेगा। आप कहोगे इससे फिर दुख होगा, तपस्या से तो दुख होता है। तपस्या से दुख नहीं होता, तपस्या से भी सुख मिलता है। जब भी कभी किसी को सुख मिला है तो थोड़ा कष्ट सहन करके ही मिला है। अगर बचपन में, शिशु अवस्था में बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने का कष्ट नहीं उठाता है, तो जिंदगी भर दुखी रहता है। बचपन में अगर कुछ हासिल कर लेता है, कभी थोड़ा सा कष्ट उठा करके कुछ प्राप्त कर लेता है, तो जिंदगी भर सुख से रहता है। कष्ट के बिना तो कभी भी आपको सुख कभी मिलता ही नहीं। अगर आपका बिजनेस भी आपके सामने है तो उसमें भी आपको कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जॉब है तो उसमें भी आपको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। जब हूटर बज जाएगा तभी आपको अपनी गाड़ी अंदर ले जानी है, तब तक खड़े रहना है गेट पर। समझ आ रहा है? चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, चाहे प्लस में टेम्परेचर हो, आपके लिए कष्ट तो हर जगह है। लेकिन अगर आप इस तरह के कष्ट को समझने लग जाएंगे कि ये कष्ट कोई कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इससे अपनी स्वतंत्रता का सुख मिलता है, अपनी आत्मा का सुख मिलता है। निरालंब होकर के जो व्यक्ति अपने लिए जीता है उसको अपने तरह का सुख मिलता है। उसे देखने में आता है कि कष्ट है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि उसे आत्मा का सुख मिलता है। अपनी इच्छाओं को रोकने का भी सुख मिलता है। जैसे आपको अपनी इच्छा पूर्ति में सुख दिखाई देता है, ऐसे इच्छाओं को रोकने का भी एक बहुत बड़ा सुख होता है। वो सुख आपकी परिचय में नहीं है, उसका टेस्ट कभी आपको आया नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। लेकिन इस डर के बिना कभी आपको मोक्ष मिलेगा नहीं। तो कोई भी सम्यक दृष्टि जब वह पुनः देव बन करके पुनः वह मनुष्य बनेगा तो वह नियम से अपने अंदर वैराग्य का भाव लाएगा। और पहले अगर 20 सागर की आयु वाला देव बना था तो अब 22 सागर की आयु वाला देव बन सकता है, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन उसका बना हुआ है। फिर वहां जाकर के उसने 22 सागर की देव पर्याय फिर निकाल ली। क्षयोपम सम्यक दर्शन अभी भी चल रहा है, क्योंकि उसका उत्कृष्ट काल कितना होता है? 66 सागर। वो फिर उसका मनुष्य पर्याय में जन्म होगा 22 सागर पूरे करने के बाद। यहां पर फिर मनुष्य बनकर के अच्छे घरानों में जन्म लेकर के सब प्रकार के राजाओं के सुख भोग करके भी वह जीव फिर से मुनि पद को प्राप्त होगा। और वह फिर देव आयु का बंद करके फिर 24 सागर की आयु वाला वह देव बनेगा। कितने हो गए? 20, 22, 24 कितने हो गए? कुछ होश में हो गए नहीं? कितने हो गए? उन 66 सागर में ये जो मनुष्य बन रहा है, ये मनुष्य की आयु उसमें कम कर लेना। जैसे 22 सागर बना तो उसमें उतने ही कम बनेगा जितना उसने एक पूर्व कोटि का मनुष्य की उत्कृष्ट आयु होती है विदेश क्षेत्र में। कितनी? एक पूर्व कोटि की, है ना, एक पूर्व करोड़ वर्ष की। तो उतनी आयु उसमें कम कर लेना। ऐसे करके वो 66 सागर तक लगातार क्षयोपम सम्यक दर्शन बनाए रख सकता है। अब ये क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल जो हमने आपको 20, 22 और 24 के अनुपात से बताया, ये किसी भी और दूसरे अनुपात से भी हो सकता है, लेकिन 66 सागर का वो काल इस तरह से देव मनुष्य ऐसे करके वो पूरा कर लेगा। 13 सागर की आयु भी मिल सकती है ऊपर,
फिर आया, फिर 7 सागर की आयु मिल गई, फिर आया, फिर 15 सागर की आयु मिल गई। ऐसे करके वो 66 सागर तक अपनी इस आयु को पूरा कर करके 66 सागर तक इस क्षयोपम सम्यक दर्शन को बनाए रख सकता है और देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य से देव, ऐसे बन करके पूरा इतना दीर्घ काल निकाल सकता है। ये सम्यक दर्शन की बात बता रहा हूं आपको, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, दुनिया में बहुत जीव हैं, बहुत तरह के सुख भोग रहे हैं, बहुत तरह की दुनिया और बसी हुई है। जितनी दुनिया पे आपका विश्वास है, इससे भी बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई अपन तो बहुत छोटी मोटी जगह पे पड़े हैं, कुछ ऐसा अच्छा बिजनेस करो यहां पर कि ऐसी कोई अच्छी जगहों पर पहुंचे। यहां नहीं तो क्या होगी, नहीं तो अपनी गति यहां पर खराब होने की है। गति खराब होने का मतलब दुर्गति होने की है। यहां पे भी दुर्दशा होनी है और आगे भी दुर्दशा होनी है। इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा को समझ करके क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव यहां पर अपने अंदर वह क्षयोपम सम्यक दर्शन दीर्घ काल तक भी धारण कर सकता है। कोई 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है और अगर उसकी उम्र मान लो 90 वर्ष है, 100 वर्ष है, तो वह 100 वर्ष तक भी सम्यक दृष्टि बना रह सकता है। कौन सा सम्यक दृष्टि कहलाएगा? वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि नहीं होगा। और तीसरा सम्यक दर्शन जिसे कहा जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन, क्या बोलते हैं? हाँ, ये क्षायिक सम्यक दर्शन भी वर्तमान में पंचम काल में आपको प्राप्त, किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। इस क्षायिक सम्यक दर्शन की जो उम्र है, इसका जो काल है, इसके साथ जो रहने का टाइम है वो कितना है? ये 33 सागर कुछ अधिक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे